नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 6, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उसको निकालना होता है। दो अगर दिया हुआ है वेक्टर तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू द 1 होता था, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू द 1 होता था, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू द 1 होता था, जबकि आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप ये सब क्या होता था, 0 होता था। क्यों? क्योंकि उसके बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री था और जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी कॉस थीटा। और जब थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री होता था तो कॉस 90 इज इक्वल टू द 0। सो द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, मतलब द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द 0। बट क्या होता था कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता था तो थीटा इज इक्वल टू द 0 डिग्री होता था, और जब थीटा इज इक्वल टू द 0 डिग्री होता था तो ए बी कॉस 0 डिग्री लिखने पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी होता था, जो कि क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू होता था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या कि कैसे करके हम लोगों ने बताया था कि कॉस थीटा अगर निकालना हुआ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी कर देंगे, है ना। थीटा निकालना होगा तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। आप पीछे पेज पलट करके देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ सब कुछ उसमें आपको कॉपी में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात हुआ था, अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन की भी बात करते हैं, इसमें इन कैप लग जाता है ना। और उसमें क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने के बाद क्या आता था, ए बी कॉस थीटा आता था। जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ए बी साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, ठीक है ना, कितना है, थीटा है। तो इसका ए वेक्टर क्रॉस क्या पढ़ रहा है अभी हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को क्या बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते थे, पर इसमें क्या करेंगे, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, याद करिए, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी कॉस थीटा होता था कि नहीं होता था। जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो ए बी साइन थीटा के साथ एन कैप एक डायरेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, एन कैप एक डायरेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब बताइए, जब हमको ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। ये वैसे नहीं करना है, क्रॉस निकालने के लिए बताएंगे कि कैसे क्रॉस, जैसे डॉट निकालने के लिए करते थे ना, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई, के कैप का के कैप के साथ मल्टीप्लाई, और आई कैप का जे कैप के साथ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि 0 आ जाता था, थीटा 90 डिग्री जब होता था तो कॉस 90 इज इक्वल टू द 0 हो जाता था। पर इसको बनाने का, इसको सॉल्व करने का, इसको है ना हल करने का जो तरीका होगा वो अलग तरीके से होगा, है ना। उसको हम अच्छे से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला को नोट कर लेना है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो जो हमारा थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पर एक चीज़ तो हम लिखना भूल ही गए कि साइन थीटा इज इक्वल टू द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए बी होगा ना, क्या होगा, बाई ए बी होगा। तो पहले इसको लिखते हैं बाई ए बी, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए और बी। ये हो जाएगा क्या चीज़, थीटा निकालने का तरीका, क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने का तरीका, ठीक है। अब बात करें कि डायरेक्शन कैसे निकलेगा सर, तो डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए राइट हैंड लेंगे, क्या लेंगे, राइट हैंड थंब रूल लेंगे, क्या लेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तीन तरीका है, लेकिन हम 2 तरीका से पढ़ेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा तो उसको ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा तरीका लगेगा, आपको बस आंसर निकाल देना है कि किस डायरेक्शन में जाकर के क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाकर के क्या होगा, किस और उसका डायरेक्शन होगा, बस इसके बारे में बात करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बोर्ड वगैरह में आ गया तो उसके लिए हम 2 बता देंगे मेथड जो सिलेबस में है ना, जो ज़्यादातर बताया जाता है सभी जगह पे, तो वही दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल उसको बोलते हैं, ठीक है ना। थंब है ये राइट हैंड है ना, राइट हैंड है, ये क्या है, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड थंब रूल से काम करेंगे। तो जो शुरू का वेक्टर जहाँ पे होगा, मतलब ए वेक्टर जहाँ पे होगा वहाँ पे इधर हाथ रखेंगे और बी वेक्टर की ओर इसको लेकर के जाएंगे, कहाँ लेकर के जाएंगे, बी वेक्टर की ओर लेकर के जाएंगे, और जिधर की ओर डायरेक्शन होगा वही उसका क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ए वेक्टर पर रख रहे हैं हम ऐसे करके, बी वेक्टर कहाँ पे है, आगे की ओर है, तो उस तरीके से लेके जाएंगे। तो ये जो थंब है हमारा कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप, क्या बोलते हैं, के कैप। और अंदर वाला अगर इस तरीके से रहता तो क्या बोलते हैं, माइनस के कैप। अगर इस तरीके से रहता तो क्या बोलते हैं, आई कैप। इधर से रहता तो क्या बोलते हैं, माइनस आई कैप। अगर इस तरीके से रहता तो क्या बोलते हैं, जे कैप। अगर इस तरीके से रहता तो क्या बोलते हैं, माइनस जे कैप, ठीक है। तो अभी कैसा आ रहा है, इस तरीके से, क्या आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि एक चीज़ याद रखना है कि इसको अगर ऐसे रहेगा, इसका मतलब कि क्या होगा, बाहर की ओर आ रहा है, क्या होता है, बाहर की ओर, मतलब के कैप। और अगर इस तरीके से अगर रहेगा अंदर की ओर तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ के कैप। इस तरीके से रहेगा तो ठीक है ना, मतलब बाहर की ओर आ रहा है। एरो समझिए, एरो अगर इस तरीके से होता है, ठीक है ना, एरो अगर इस तरीके से होता है तो समझिए आगे की ओर निकलता है, तो पॉइंट की ओर निकलता है, मतलब आ रहा आगे की ओर। और ये वाला अगर दिख रहा है इसका मतलब कि वो पीछे की ओर है, अंदर की ओर है, ठीक है ना, माइनस के कैप है। इस तरीके से समझना है, ठीक है ना। तो पहला राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया आपको। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है बताइए। सबसे पहले क्या करना है ना, है ना, फर्स्टली क्या करना, पाम को स्टार्टिंग, पाम को कहाँ पे रखना है, ए वेक्टर पर, पाम को ए वेक्टर पर रखना है। और दूसरा में क्या करना है, और पाम को, हथेली है ना, उसको किधर रखना है, ए वेक्टर। फिंगर्स को किधर रखना है, ए वेक्टर की ओर, या फिंगर्स को क्या रखना है, ए वेक्टर की ओर, ठीक है ना। फर्स्टली पाम को इधर ऐसे करके रखना है, फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखना है, ठीक है ना। फर्स्टली फिंगर्स को क्या रखना है, ए वेक्टर की ओर रखना है, इस तरीके से। तो पाम क्या होगा, ऊपर, इधर से ऐसे करके नहीं रखना है, क्या रखना है, ऊपर की ओर, जिधर बी वेक्टर है उधर की ओर रखना है। इस पाम को किधर रखना है, पाम को बी वेक्टर की ओर रखना है, ठीक है ना। पाम को किधर रखना है, बी वेक्टर की ओर। बताइए, देखिए ध्यान से देखिएगा, फिंगर्स को ए वेक्टर की ओर रख दिए, ठीक है। पाम को किधर रखना, बी वेक्टर की ओर। क्या बी वेक्टर इधर है या इधर है, अगर इधर होता तो इधर रखते, लेकिन बी वेक्टर ऊपर है तो इसलिए इस पाम को कहाँ पे रख रहा है, ऊपर की ओर रख रहा है। अगर नीचे होता तो क्या करते, इस तरीके से रखते हैं, पाम को बी वेक्टर की ओर रखेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, सी द डायरेक्शन ऑफ थंब, सी द डायरेक्शन ऑफ थंब। अब जो थंब का डायरेक्शन होगा उसी से हम लोग बता देंगे कि किधर की ओर है जो, ठीक है ना। सी द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल हो जाएगा। फर्स्टली फिंगर्स को ए वेक्टर की ओर, फिंगर्स ये है, फिंगर्स ये है, ए वेक्टर की ओर,
पाम किधर रखेंगे, जिधर बी वेक्टर रहेगा, इधर है तो इधर की ओर रख रहे हैं, अगर नीचे इधर होता बी वेक्टर तो इधर की ओर रखते और ऐसे घुमाते। इधर कर रहा है उसके बाद ये कहाँ आ रहा, अपवर्ड आ रहा, मतलब कि इधर आ रहा है बाहर की ओर, तो उसको क्या बोलेंगे, के कैप। अगर अंदर की ओर रहेगा तो माइनस के कैप, अगर ऊपर की ओर रहेगा जे कैप, नीचे की ओर रहेगा माइनस जे कैप, है ना। इधर की ओर रहेगा आई कैप और इधर की ओर रहेगा तो माइनस आई कैप। ठीक है, अब एक और है उसके बारे में बात करेंगे, पहले इतना नोट करिए। चलिए एन कैप के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख लीजिएगा कि वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, is the unit vector, n cap is the unit vector perpendicular to both a vector and b vector, both a vector and b vector, है ना। बात करेंगे इसके बारे में। n कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो क्या a वेक्टर और b वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। बस इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ और लिखना है तो ये लिख लीजिएगा यहाँ पर कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू द b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता था कि नहीं होता था, होता था। तो ये तो काम चल जाएगा, पर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के बराबर हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होगा, है ना। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जब वो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के बराबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, ये बराबर नहीं होगा। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट में चल जाता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये नहीं चलेगा। ये डॉट प्रोडक्ट में चल जाएगा पर ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया, इतना नोट करिए पहले। डायरेक्शन निकलने आ गया है। फर्स्टली फिंगर्स ए वेक्टर की ओर, पाम बी वेक्टर की ओर, और उसको मोड़ देना है, उस उंगली को बी वेक्टर की ओर मोड़ देना है। नीचे अगर बी वेक्टर रहता तो पाम भी नीचे चला जाता और मोड़ देते, तो माइनस के कैप। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है, क्या आ रहा है, के कैप। डायरेक्शन ये एन कैप है, वो क्या आ रहा है, के कैप है, बाहर की ओर। एक यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या आ रहा है, इसको क्या लिख देंगे, ए बी साइन थीटा के कैप, ठीक है ना। ए बी साइन थीटा के कैप हो जाएगा। चलिए बहुत हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, है ना। आज जो होगा वो वेक्टर का क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद काइनेमेटिक्स, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन तक क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, बस। उसके बाद ये बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर नहीं आएगा तो आपको आधा चीज़ नहीं आएगा फिजिक्स का आगे चल करके। और बेसिक मैथ्स तो आपको पता होना चाहिए। जो लोग अनपढ़, गवार, बेशरम, बेलज, बेहाया, बेगैरत की तरह चले आते हैं, 10th में ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए बताया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आप अगर पहले से पढ़ के आएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स बताने का, लेकिन आप लोग क्या हैं, एक तरीके के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
वेक्टर प्रोडक्ट में कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस कर लेंगे। ठीक है ना, इतना कर सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा कि अगर ए वेक्टर क्रॉस में के कोई स्केलर रहे, मतलब मैग्नीट्यूड है 2, 3, 4 अगर रहे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, या तो के ए वेक्टर कर लें और फिर क्रॉस बी वेक्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लें, उसके बाद के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, तो हम बताएंगे कि कैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया जाता है, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज तो लिख ले, फॉर्मूला तो लिख ले। ठीक है ना, जहाँ पे के जो है वो क्या है, वेयर के इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर के इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों क्या है, इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी एक चीज़ और लिख सकते हैं कि इफ़ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है तो टेक, तो हम लोग जैसे अगर कोई सी वेक्टर रहेगा दिया हुआ, सी वेक्टर बोथ साइड्स, इतना ज़रूरत है नहीं पर लिखवाना तो पड़ेगा ही, दिया हुआ है तो सिलेबस में। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ सी वेक्टर से क्रॉस करेंगे, कर सकते हैं, या सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी कर सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो की बात हो रहा है भाई, है ना। ये मत बोल दीजिएगा कि सर ऐसे कर सकते हैं, अभी तो बताया था कि आप ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं कर सकते हैं। पर अगर दोनों सेम है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो कर सकते हैं, है ना। जब सेम होगा तो इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा तब की बात बोल रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो होगा वो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होगा। पर ऐसा कब लिख सकते हैं, जब ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर होगा, तब की बात बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है ना इतना। अब एक चीज थोड़ा सा बता देते हैं आपको, डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या बताया था, डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या बताया था, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू द जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू द के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू द 1 बताया था कि नहीं बताया था, याद करिए। और आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू द 0 बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। डॉट प्रोडक्ट में इतना बताया था, हाँ या ना, हाँ या ना, इतना बताया था कि नहीं। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में। हाँ, एक मिनट, बस 1 मिनट की बात है। इंक क्या हुआ है कि, अरे इंक इतना क्यों डाल दिए हम, दिमाग का। एक मिनट, बस 1 मिनट, हो गया, बस 1 मिनट। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, ना। तो देखिए, इधर क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, आई कैप, इधर क्या लेते हैं, जे कैप, और इधर क्या लेते हैं, के कैप। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे,
आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो इधर की ओर क्या चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, और इधर की ओर क्या चलेगा, निगेटिव चलेगा। ध्यान से देखिएगा इसको, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस ऑफ के कैप। ठीक है, जे कैप क्रॉस बोले ना, इधर से जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। जब घड़ी चलती है तो क्या चलती है, 12 3 6 9, घड़ी चलती है तो बताइए इधर से चलती है कि नहीं, इधर 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 ऐसे चलती है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और घड़ी के अगर उल्टा दिशा में चलने लगे तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर की ओर चलने लगे तो क्या जाएगा, तो ये क्या देखिए इधर की ओर चल रहा तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप, ये क्या चल रहा है, हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ आई कैप, है ना, अगला वाला हो जाएगा। जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आई कैप हो जाएगा। फिर के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप हो जाएगा, अगला वाला हो जाएगा और पॉजिटिव में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, आ रहा है ना, चलिए हाँ ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आई कैप क्रॉस के कैप कर दें, आई कैप क्रॉस के कैप कर दे तो देखिएगा ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, तो अगला जो आएगा तो क्या, आई कैप और के कैप करेंगे, जो बच जाएगा वो 3 ही होता है ना, आई जे के, तो आई क्रॉस के कर रहे हैं तो आ जाएगा तो जे कैप ही, लेकिन निगेटिव में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप। के कैप क्रॉस जे कैप तो बच जाएगा आई कैप, और निगेटिव में होगा क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा क्या चीज़, के कैप, पर निगेटिव में क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो इसको एक बार के लिए नोट जरूर करिएगा। बताया था ना कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा इजी था, आप बना सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा ध्यान से बस देखिएगा, एक बार और के लिए बता रहे हैं। इधर जाएंगे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाएंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए कोई रैंडम दे दे आई कैप क्रॉस के कैप, क्या दे दे, आई कैप क्रॉस के कैप। अब ध्यान से देखिएगा, आई कैप क्रॉस के कैप दे दे तो देखिए आई कैप कहाँ है, यहाँ पर है। इसी तरीके से आपको एक बार फिगर बना लेना है, आई कैप इधर, जे कैप इधर और के कैप इधर लिख लेना है। ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से आपको फिगर बना लेना है। आई कैप देखिएगा यहाँ पर है, के कैप कहाँ पे, इधर है। तो हम लोग क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं कि घड़ी की दिशा के विपरीत चल रहे हैं, तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। और जब घड़ी की दिशा में चलेंगे, है ना, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो सबसे पहला काम तो कर देंगे निगेटिव, और आई और के दिया हुआ है तो बच क्या रहा है, जे कैप, है ना, आई कैप के कैप दिया तो जे कैप बच रहा है, तो जे कैप लिख देंगे। समझ में आया। अगर आई कैप क्रॉस जे कैप दिया हुआ है तो क्या करेंगे, आई कैप कहाँ पे, यहाँ पे, और जे कैप कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और आई और जे दिया हुआ है तो बच क्या गया, के कैप। समझ में आया, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता था, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप करने पर 1 आता था, जबकि अगर आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू द जे कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू द 0। क्यों, क्योंकि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा इज इक्वल टू द 0 डिग्री होगा,
और वहाँ पे क्योंकि कॉस था तो कॉस 0 डिग्री 1 होता था, इसलिए इसका वैल्यू 1 होता था। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा था, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा एन कैप होता था, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा एन कैप होता था। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा एन कैप होता था। तो वहाँ पे साइन थीटा में साइन 0 डिग्री अगर पुट करेंगे तो कितना होगा? 0। तो 0 होगा, इसलिए दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0 होगा। ठीक है, नोट करिए ध्यान से। जितना अच्छा से हो सकता था मैंने अपने तरफ से कोशिश करके आपको बता दिया है। नहीं आया तो फिर कमेंट में लिखिएगा कि सर नहीं आया, तब कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इतना ढंग से बताने के बाद भी अगर दिक्कत हो रहा है तो या तो हम पागल हैं या तो हम पागल हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन जनरल फॉर्म पर बताएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन थोड़ा सा दे देंगे। एक जनरल फॉर्म बता देते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स है उसको लिख लेंगे। ध्यान से नोट करिए बस। जानम देख लो कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, मैं मायके चली जाऊँगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊँगी तुम देखते रहियो, साबरमती के संग पे तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संग पे तूने कर दिया कमाल, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का जानम देख लो कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, मैं यहाँ तुम वहाँ, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा जीवतन, शांति का उन्नति है प्यार का चमन, है हो अब आगे बढ़ते हैं। पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को करने के लिए, है ना। क्या कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का तो हम लोग जानते थे, लेकिन एक बार आ जाते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले तो आपको डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा याद दिलवा दें। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना होता था। मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है हमारा 2i कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ हमारा 4i कैप प्लस 5j कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते थे तो क्या लिखते थे, 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप, है ना। j कैप नहीं कुछ दिया हुआ तो क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। अब बताइए 2 इंटू 4 करते थे, आई कैप डॉट आई करते थे तो क्या हो जाता था 4 to 8 प्लस 0j कैप प्लस 5 इंटू 5 करेंगे तो 0 प्लस 3k कैप इंटू 0 करेंगे तो 0, तो कुल मिलाकर के 8 आ जाता था आंसर। ठीक है, तो ये था डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का पहले जनरल फॉर्म बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या चीज़, ए वेक्टर अगर बात करें जैसे दिया हुआ है तो a1 आई कैप a1 b1
B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। इतना आपको आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना ढंग से, छोटा है यार, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, यहाँ पे क्रॉस दे देंगे, और A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप करेंगे। लेकिन इसमें आई कैप और आई कैप का नहीं होगा, ठीक है ना, आई कैप डॉट आई कैप का नहीं होगा, तो इसके लिए एक अलग सा मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे, उसके बाद एक तरफ क्या लिख देंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। ध्यान से देखिएगा, ये जनरल फॉर्म है, ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसको आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, मन है तो बस ऐसे करके लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे बस यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आई कैप में A1 वेक्टर के लिए क्या दिया हुआ है, A1 वेक्टर के लिए आई कैप में दीजिएगा A1 दिया हुआ है, जे कैप के लिए B1 दिया हुआ है और यहाँ पे C1 दिया हुआ है। उसी तरीके से बी वेक्टर के लिए क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर के लिए क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है और C2 दिया हुआ है। आप ध्यान से देखने वाली बात क्या है, आई कैप को करना है सबसे पहले, सॉल्व किसको करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। A1 क्रॉस B1 वेक्टर, A क्रॉस B वेक्टर का है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। हालांकि क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन ये जनरल फॉर्म है, इसको ध्यान से देखिएगा। आई कैप को निकालना है, पहले क्या करना है, आई कैप को निकालना है, इसी को झाँप दीजिए, जिसको निकालना है उसको झाँप दीजिए और उसके बाद गुना कर दीजिए जे कैप और के कैप में, तो क्या हो जाएगा B1 C2, क्या हो जाएगा B1 C2। इसको भूल जाइए, इसको क्या करिए, भूल जाइए, है ना। अगर आई कैप निकालना है, जिसको निकालना है उसको क्या करिए, भूल जाइए, आई कैप निकालना, आई कैप भूल जाइए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या बच जाएगा, B1 और C2, B1 C2 माइनस B2 C1 करेंगे, क्या करेंगे, B2 C1, और ये किसका निकाले हैं, आई कैप का, ठीक है। उसके बाद क्या देना है, माइनस, ठीक है, माइनस देना है जे कैप का, आई कैप का हो गया, जे कैप का, जे कैप को झाँप देंगे, क्या बच जाएगा, A1 C2, क्या बच जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1, ये किसका निकाले हैं, जे कैप का। उसके बाद प्लस, प्लस शुरू में फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब किसका निकालना है, के कैप का निकालना है, के कैप को भूल जाइए, के कैप को भूल जाइए, के कैप को भूल जाएंगे, क्या बच जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, हो गया के कैप, बस कुछ भी नहीं था ये, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था, ठीक है। जिसको निकालना है सबसे पहले आई कैप को निकालेंगे, आई कैप को भूल जाएंगे, आई कैप को भूल जाएंगे, क्या बच जाएगा, जे कैप और के कैप, B1 C2 माइनस B2 C1 कर देंगे। जे कैप है, जे कैप को भूल जाएंगे, जे कैप है तो जे कैप को भूल जाएंगे, जे कैप को भूल गए तो क्या बच गया, आई और के, तो A1 C2 माइनस A2 C1 करना है। कभी भी A2 C1 माइनस A1 C2 नहीं करिएगा, क्या करिएगा, ऊपर वाला को पहले करिएगा, A1 C2 और माइनस A2 C1, है ना, पहले जो रहेगा। उसके बाद के कैप का आया, के कैप को भूल जाएंगे, क्या बच जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है ना। जो सबसे पहला रहेगा उसी को करना है। जैसे कि आई कैप को भूल गए हैं तो ये नहीं कि पहले ये कर दिए उसके बाद ये कर दिए, नहीं, ये आई कैप को भूल गए, जे कैप का आया था, जे कैप का सबसे पहले ऊपर क्या ये, तो इससे करेंगे B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है ना, ऊपर वाला को करेंगे सबसे पहले। ध्यान से, अभी क्वेश्चन देंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है, तो इसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये क्या है कि जनरल फॉर्म है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप है, ये है आई कैप जे कैप के कैप दिया हुआ, ए वेक्टर में जो भी दिया रहेगा आई कैप जे कैप के कैप में सामने सामने लिख देंगे, बी वेक्टर में जो दिया हुआ रहेगा उसके सामने सामने लिख देंगे। उसके बाद आई कैप निकालेंगे पहले, उसके बाद माइनस लिखेंगे जे कैप निकालने के लिए, उसके बाद के कैप प्लस में हो जाएगा, आई कैप प्लस में, माइनस में जे कैप और के कैप प्लस में, माइनस में सिर्फ जे कैप होगा। ध्यान से देखिएगा, आई कैप को निकालना है, आई कैप को भूल जाएंगे, क्या बच गया, B1 और C1 की, जे कैप और के कैप है तो पहले B1 से चालू करेंगे, B1 C2 B1 C2 B1 C2 B1 C2 माइनस B2 C1 B2 C1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद जे कैप भूल जाएंगे, जे कैप क्या करेंगे, भूल जाएंगे, के आई कैप और के कैप बच जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1 A2 C1, ठीक है ना।
उसके बाद के कैप पे आएंगे। के कैप को देखिए, के कैप को के कैप वाला भूल जाइए, क्या बच जाएगा a1 b2 a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। हो गया, कुछ भी तो नहीं करना है। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए, छोटा सा लेक्चर इसको सोच रहे हैं करें आप। वेक्टर प्रोडक्ट खत्म, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन कल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जितना सिंपल हो सकता है हम उतना सिंपल करके बताने की कोशिश करते हैं, मेरा यही कोशिश रहता है। बाकी आपको कितना मेरा कोशिश पसंद आ रहा नहीं पसंद आ रहा, आप जब तक कमेंट करके नहीं बताइएगा हमको समझ में नहीं आएगा। तो कमेंट करिए, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा ज़रूर बताइए। आपको कोई डाउट पूछना है ज़रूर लिखिए। चलिए अगर यहाँ तक आ गया, अब बताइए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। एक बार पानी पी लेते हैं, तब तक आप इसको बताइए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, बताइए। थीटा का वैल्यू कितना रहेगा तो मैक्सिमम होगा, बताइए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता क्या है, पहले ये बताइए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता क्या है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साइन थीटा होता था, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू बताइएगा। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री होता था तो 0 वैल्यू, थीटा बराबर 90 डिग्री होता था तो 1 मैक्सिमम वैल्यू है इसका। तो कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे तो ए बी हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या चीज़, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए कि वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम if these vectors are, इसकी जगह द लिख दो, if the vectors are perpendicular, ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर को, तो ऑर्थोगोनल लिख देंगे, या इसी को क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर, या इसी को क्या बोल देंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम इफ द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, है ना। थीटा बराबर 90 डिग्री है तभी तो हो रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 डिग्री, ए बी साइन 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिनिमम कब होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पता चल ही रहा होगा आपको कि मिनिमम कब होगा, बताइए। जब थीटा इज इक्वल टू द 0 डिग्री होगा तो ए बी साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज मिनिमम इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट इज मिनिमम if the vectors are parallel to each other। if the vectors are parallel भी लिख सकते हैं बस, if the vectors are parallel, ठीक है। if the vectors are parallel, इतना समझ में आया। ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, कहाँ रख दीजिए। ठीक है, आइए इधर थोड़ा बात कर लें। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा
एन कैप होता है कि नहीं होता है? एन कैप लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एन कैप इज इक्वल टू द, एन कैप इधर ही रहने देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इधर क्या है, ये ऐसे है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है? ए क्या होता है और क्रॉस में बी वेक्टर बाई बी क्या होता है? इंटू 1/sin थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए कैप क्रॉस बी कैप 1/sin थीटा या sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इन कैप इज इक्वल टू, बताइए, क्योंकि ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? ए कैप होता है, ठीक है। तो एक ये भी लिख लीजिएगा, कहाँ पर ज़रूरत होगा उसके बारे में बात करेंगे आगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। इतना नोट करने के बाद एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट अगले में लिखाते हैं, ठीक है। इतना पहले नोट करिए। अगला जो स्लाइड होगा उससे क्वेश्चन अगर आता है तो उससे आने का बहुत बहुत चांसेस है, चाहे टेस्ट सीरीज हो, नीट हो या कोई और स्पेसिफिक, अगर आप कोई टेस्ट वगैरह देते हो तो उसमें वेक्टर प्रोडक्ट से आने वाला अगला स्लाइड में जो लिखाएंगे बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा अगला स्लाइड, एक तो डॉट प्रोडक्ट से आएगा और दूसरा क्या आएगा? ये वाला से क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। तो अगला जो स्लाइड लिखाएंगे उससे या तो फिर r इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट से आएगा। नोट करिए इसको, आगे बढ़ेंगे फिर। अगला स्लाइड जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला स्लाइड जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो स्लाइड होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से, अगला जो स्लाइड होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो स्लाइड होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला जो स्लाइड है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से लिखिएगा। पहले तो एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट लिखवा देते हैं, ठीक है ना। नाक पे पसीना आ जाता है तो एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहला, टॉर्क इज इक्वल टू द आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा, ये क्या इसको बोलते हैं? टॉर्क। आर क्या हो जाएगा? रेडियस। और एफ क्या हो जाएगा? फोर्स, ठीक है। हमेशा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करिएगा, कभी भी एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कर दीजिएगा, आंसर तो ऑप्शन में मिल जाएगा लेकिन गलत वाला मिलेगा, ठीक है ना। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, इसलिए बार बार लिखा रहे हैं इसको। जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से करना, कभी भी पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मत करिएगा। जे वेक्टर को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होते हैं, ठीक है ना। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। और आर वेक्टर क्या हो जाएगा? रेडियस, पता ही है आपको। पी वेक्टर होता है ना मोमेंटम,
पी वेक्टर होता है ना, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा हमको थोड़ा सा। ठीक है, बहुत अच्छा। थर्ड पे आते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी एफ क्रॉस आर मत करिएगा, कभी भी एफ क्रॉस आर मत करिएगा, गलत आंसर है। कभी भी पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मत करिएगा। जो दिया हुआ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर ऊपर लिखिएगा, पी नीचे लिखिएगा, आई जे के रहेगा, पी आर वेक्टर का सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। गलती करिएगा आप, फिर हमको बोलिएगा कि सर आप ही ऐसा बोले थे, तो मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं होगा इसमें। वी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। भी बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है। क्या होता है, भी बराबर ओमेगा आर होता है, ठीक है ना। तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी। आर आपको बार बार लिखा रहा है, रेडियस वेक्टर। और ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब आते हैं फोर्थ पे, क्या हो जाएगा फोर्थ पे, वेलोसिटी। ये क्यों लिखा दिया यहाँ पर, जब उधर लिखा ही रहे तो भी वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होगा। क्या हो जाएगा, भी वेक्टर इज इक्वल टू द ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। समझ में आया इतना। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। ए वेक्टर इज इक्वल टू द अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अल्फा आर होता है, जहाँ की ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन जो होता है वो। अब अल्फा वेक्टर क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आर अल्फा मत करिएगा, अल्फा आर, ओमेगा आर, आर वेक्टर क्रॉस पी, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। याद रखिएगा ये। अगर गलती से भी अगर आप भूल जाते हैं कि एफ क्रॉस आर होता था या आर क्रॉस एफ होता था, तो गलत हो जाएगा आंसर। आर क्रॉस एफ ही करना है, आर क्रॉस पी ही करना, ओमेगा क्रॉस आर ही करना, अल्फा क्रॉस आर ही करना है, ठीक है। ये स्लाइड इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से बनेगा। आपको ये तो हम बता ही दिया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे किया जाता है, जो है ना, जनरल फॉर्म अभी लिखवाया है। अभी लिखवाया कि नहीं लिखवाया बताइए, एक बार लिखवा देते हैं। यहाँ पे आई कैप होता था, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप होता था, यहाँ पे A1, B1 और C1, यहाँ पर A2, B2 और C2, जबकि इसको बोलते थे ए वेक्टर और इसको बोलते थे बी वेक्टर। याद आया कि नहीं आया, याद आया कि नहीं आया, अभी थोड़ा देर पहले लिखवाया है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसको पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। आर वेक्टर को रेडियस की जगह क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कोई बात नहीं, हाँ गलत हो गया, हम समझ रहे हैं, आपने लिख लिया होगा, आप बहुत तेज तरह इंसान हो। अरे कोई बात नहीं यार, हो गया हो गया हो गया। पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए रेडियस हटा करके, ठीक है। रेडियस हटा करके क्या लिख दीजिए, पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए। रेडियस हटा करके पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहाँ से ये जो तीनों है वो इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू adjacent sides of a triangle, है ना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द इतना एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द इतना एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। तो उस केस में क्या क्वेश्चन करवा देंगे इस पे आपको, लेकिन अभी के लिए लिख दीजिए कितना होगा, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। क्या कर देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर देंगे, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से कर लेना और हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। समझ में आया। अब आगे आते हैं। इफ ए वेक्टर एंड
बी वेक्टर आर two adjacent sides of a parallelogram then its area a vector क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं, क्या बोल रहा है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर टू एडजेसेंट साइड्स रहेगा पैरेललोग्राम का, ये क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ट्रायंगल है, और ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम रहेगा तो सिर्फ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें हाफ इंटू कर लेंगे, क्या कर देंगे, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर देंगे, और इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर देंगे। ठीक है, अब बात कर रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर बोल दे कि क्या है, दोनों डायगोनल्स है पैरेललोग्राम का, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन इट्स एरिया, तब उसका एरिया कितना हो जाएगा, देन इट्स एरिया इज इक्वल टू द हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, अगर एडजेसेंट साइड्स दे करके पूछेगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर डायगोनल्स दे करके पूछेगा एरिया तो हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करिएगा। ठीक है, तो ये स्लाइड को ध्यान से देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है ना, अब आएंगे क्वेश्चन पर। अब क्या चीज़ पे आएंगे, क्वेश्चन पर आएंगे। इसको नोट करिए तब तक के लिए। नोट करिए ध्यान से, जल्दी से। हो गया नोट? चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए हो गया, हुआ कि नहीं बोलिए। अगर हो गया है तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। जितना कॉन्सेप्ट देना था वेक्टर प्रोडक्ट में दे दिए हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू द
4i cap minus of 10j cap and r vector is equal to the 5i cap minus of 3j cap, then calculate torque. देन कैलकुलेट टॉर्क। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क। ठीक है ना, कैलकुलेट टॉर्क। बस इसका आंसर निकालिए, कैलकुलेट टॉर्क। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए अगर जगह बच रहा तो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, find a unit vector perpendicular to both the vectors, perpendicular to both the vectors 2i cap and I cap माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये दोनों क्वेश्चन है ना। ऊपर वाला तो बन गया होगा आपसे। ये भाई बना लो जल्दी से यार, जल्दी कर लो तुम लोग, थोड़ा जल्दी करो। इतना अगर इजी क्वेश्चन भी नहीं बन रहा तो फिर इतना पढ़ाने का, मेहनत करने का क्या फ़ायदा होगा। टॉर्क क्या होता है बताइए? टॉर्क क्या होता है? इतना इजी क्वेश्चन बताएं। अब ये क्वेश्चन बताएं। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऊपर आर वेक्टर, नीचे क्या लिखेंगे? बताने का मन नहीं कर रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़? आई कैप। ओहो, बताने का मन ही नहीं कर रहा। आई क्या था? 4 10 माइनस 10 है, ध्यान दीजिएगा। 10 रहेगा तो 10, प्लस रहेगा तो माइनस है तो माइनस 10। के कैप में कुछ नहीं दिया हुआ है, 0 लिख देंगे। उसी तरीके से जैसे डॉट प्रोडक्ट में नहीं दिया हुआ रहता था, उसकी जगह 0 लिख देते थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, बताइए। सबसे पहले आई कैप को लिखना होता है, तो आई कैप को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। क्या हो जाएगा? -10 इंटू 0, -10 इंटू 0, फिर माइनस में -3 इंटू 0, माइनस में -3 इंटू 0। ये हो गया क्या चीज़? आई कैप। माइनस जे कैप, जे कैप में जे कैप को हटा देंगे, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, माइनस क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 जे कैप, प्लस के कैप में आ जाइए। के कैप में के कैप को बंद कर देंगे, क्या कर देंगे? 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, माइनस में 5 इंटू -10, 5 इंटू -10। ठीक है, हो जाएगा इतना। के कैप लिख देंगे। क्या लिख देंगे? के कैप। ध्यान से आई कैप को लिखना है। आई कैप को निकालना, बंद कर देंगे। -10 इंटू 0, माइनस ऑफ 3 इंटू 0। ध्यान दीजिएगा, साइन का दिक्कत हो सकता है आपको। -10 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। -3 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। खत्म। आई कैप में 0 0 आ गया। माइनस जे कैप में आते हैं। 4 इंटू 0 करेंगे, 5 इंटू 0 करेंगे, 0 0 0, जे कैप हो जाएगा। समझ में आ रहा? फिर प्लस के कैप करेंगे तो -12 -50 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब ये दोनों तो 0 आई कैप, 0 जे कैप, पर के कैप में कितना आ गया? 50 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 38। तो -38 के कैप। लग नहीं रहा जी सही हमको। सही तो है ना? आई कैप को हटा दिया, -10 इंटू 0, फिर माइनस लिख देंगे, फिर -3 इंटू 0, आई कैप खत्म। जे कैप को हटा देंगे। 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, माइनस लिखेंगे जे कैप के लिए, सही है। 4 इंटू 0 -5 इंटू 0, सही है। के कैप में के कैप को हटा देंगे। 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, माइनस ऑफ 5 इंटू -10 के कैप।
ठीक है, तो सही है, ठीक है ना, बस नोट करने आपको नहीं आ रहा है ना, इस तरीके से वो ऊपर है जे कैप, आई कैप, जे कैप और प्लस में के कैप। उसके बाद देखिए ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और के कैप सिर्फ बच जाएगा -38 के कैप। ठीक है, आ जाइए इस पे, यूनिट वेक्टर निकालना होता था। ठीक है, तो इसको करिए अब, आई कैप, जे कैप और के कैप, है ना, पहले उसको नोट कर लीजिए, नहीं तो दिमाग इधर उधर रहेगा आपका। हाँ, वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, देखिएगा ये क्वेश्चन वो वाला नहीं है, एन कैप वाला, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, लिखे थे हम कि फिर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो एन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए कैप क्रॉस बी कैप बाई साइन थीटा, यही करते थे ना, याद आया, ए कैप क्रॉस बी कैप बाई क्या करते थे, साइन थीटा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द क्या हो जाएगा ये, है ना, तो इसको अगर साइन थीटा को तो हटा दिए, वो एंगल ही है, तो ये यूनिट वेक्टर पर द वेक्टर्स, तो इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी, इतना लिखिए। इसको निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको निकालने बोल रहा है ना, एंगल के बारे में कोई बात नहीं किया है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर बोलेगा तो इंटू 1/sin थीटा, साइन 90 थीटा क्या हो जाएगा 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। बोथ द वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा, थीटा क्या दे देंगे 90, थीटा 90 दे देंगे तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो इसको हटा दीजिए। अब इतना बस करना है, ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा तभी वाला लगाएंगे, और परपेंडिकुलर होगा तो 90 लगा देंगे वहाँ पे। तो एन कैप इज इक्वल टू द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी। तो सबसे पहले क्या करिए, ए वेक्टर लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे लिख दीजिए आई कैप, यहाँ लिख दीजिए जे कैप, यहाँ लिख दीजिए के कैप। ए वेक्टर ये है तो 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे और 1 मान लेंगे। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आई कैप को लिखना है, क्या करेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस माइनस ऑफ 1 इंटू 1, ये हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। जे कैप में जे कैप को हटा देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 जे कैप, प्लस के कैप है, के कैप को बंद कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1, फिर 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, ये हो जाएगा क्या चीज़, के कैप। समझ में आया, 6 + 1 आई कैप माइनस 4 -1 जे कैप प्लस -2 -3 के कैप, बताइए कितना हो जाएगा 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया क्रॉस करके, है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड 2 दूनी 4 + 9 9 4 13 1 14 √14 आएगा, कितना आएगा √14, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो, ठीक है ना, क्या आएगा √14, और इसका कितना आएगा 2 दूनी 4 1 5 1 6, कितना आएगा 2 दूनी 4 1 5 1 6, तो √14 इंटू 6 कितना हो जाएगा 84, एक आ जाएगा √14, 3 × 9 4 13 14, और √6 करेंगे तो कितना हो जाएगा √84। तो 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप बाई √84 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, √84 हो जाएगा। गलत हो गया है क्या जी,
तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ थोड़ा सा के लिए दिक्कत हो गया है, सॉरी फॉर दैट। इसको अभी नोट, यहाँ तक ठीक है, सब कुछ ठीक है, रुकिएगा अभी खाली। जहाँ पे हम एन कैप का फॉर्मूला लिखाए हैं वहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए इंटू बी करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13, 1 14 और 2 दूनी 4, 1 5, 1 6। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 1 2 2 2 जब 4 4 2 6 14 6 84। नहीं, ये ठीक क्या हो जाएगा कि ये जो एन कैप का जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वहाँ पर ये लिख लीजिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही होता है ना, किसी का भी कैप लिखना होता है तो क्या करते हैं, जैसे ए कैप लिखना है तो क्या करते हैं, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। उसी तरीके से एन कैप का मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 7 आई कैप, 3 जे कैप और 5 के कैप। यहाँ पर आप, ठीक है ना, इसको फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, कि जब भी अगर ऐसा पूछ दे कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, जहाँ पे मैंने ये वाला स्लाइड में याद करिए एन कैप का वैल्यू लिखा है तो वहाँ पर सब कुछ हटा करके साइन थीटा वगैरह हटा दीजिएगा और सब कुछ हटा करके ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, जब एन कैप को निकालना होगा तो एन कैप में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके तो हमने ये निकाल लिया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके क्या कर लिया, ये निकाल लिया है। लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा तो क्या करेंगे, इसका 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस 9 प्लस 5, ये कितना जाएगा, √83 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का -5 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। 49 प्लस 9 प्लस 25, 40 20 60 65 9 74 9 4 13 83 √83, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करें तो ये आया, ये क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये वाला जो फार्मूला था वो अलग था, ना, इससे जो एन कैप किए थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी इंटू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ना। तो इससे एन कैप वो अलग निकलेगा। ये कब का बात है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स के बारे में जब होगा तब की बात है ये। नोट करिए इसको। पर से आज हम टकरा गए, ठीक है ना। तो एन कैप ये मत निकालिएगा, ऐसे करके निकालिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बस यहीं पे प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को, तो इसको भूल जाइएगा, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि इस तरीके से होता है। एन कैप जब निकालना होगा तो इस तरीके से ना निकाल करके कैसे निकालिएगा, इस तरीके से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ये हो जाएगा, मॉड लगा देंगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो जहाँ पर भी ये लिखा होगा उसको क्या करिएगा, भूल जाइएगा। ये क्या करिएगा, भूल जाइएगा, ये वाला मत लगाइएगा। तो अगर मैंने लिख दिया है तो उसको यहाँ पर सुधार करके ये कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अगर फिर इसको सॉल्व करने के बाद यही आता है, ठीक है ना, सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या होता है, यही आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको भूल जाइएगा, इसको भूल जाइएगा, ठीक है ना।
इसको यूज करने के लिए जब भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दे तो यही वाला फार्मूला को यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला करना है। एन कैप इज इक्वल टू द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसी का फिर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। यहाँ पर भी ये वाला फार्मूला ऊपर में जो लिखा हुआ वो रहेगा, तो उसकी जगह क्या कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये ना लिख करके, बस यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बाकी सब सही है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बस वहाँ पर, है ना। एन कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर ज़्यादा अगर किसी को चूल है कि सर समझ में क्यों नहीं आया तो कमेंट में लिखना, फिर उसको अलग से हम सॉल्व करके बता देंगे कि सर वो कैसे आया जो। कि फिलहाल के लिए याद करो, कोई नहीं तुमसे पूछा कैसे आए जो, वहाँ पे पूछेगा कि एन कैप का वैल्यू बताओ जब यूनिट वेक्टर दोनों का परपेंडिकुलर होगा तो, ठीक है ना। पूछेगा एडजेसेंट साइड दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, बस ये नहीं पूछेगा कैसे आए जो। ट्राइंगल का पूछेगा एडजेसेंट साइड दिया हुआ तो बस एरिया बताओ। पैरेललोग्राम का जब डायगोनल दिया हुआ रहेगा तब बताओ एरिया। तो बस आपसे पूछेगा वो कि इसका वैल्यू क्या होगा। एन कैप का कैसे आया क्यों आया उसको अगर जानना है, ठीक है ना, तो एक बार बोलना, फिर बताएंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना। जिसको भी लग रहा है कि वहाँ पर दिक्कत हुआ तो हमसे पूछना, हम उसको एक नया वीडियो बना करके भेज देंगे, ठीक है, स्पेशल उसके लिए सिर्फ भेज देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार फिर से लिखवा देते हैं। एन पे कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ठीक है। ठीक है ना, ये अलग फार्मूला, ये क्या हो जाएगा, अलग से हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं, बस एक बार के लिए लिखवा दिए ये। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू द माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप and C vector is equal to the 3i cap minus of 3j cap minus of 12k cap, then find the angle between the vectors, find the angle between the vectors a vector plus b vector plus c vector and a vector cross b vector in degree।
चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको, है ना। यहाँ पर सुधार लीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना, कि एन कैप का वैल्यू ये हो जाएगा। वो समझिए एक अलग फार्मूला है, ठीक है। एन कैप कैसे आया, अगर किसी को जानना है तो वो कमेंट में लिखेगा, हम उसको बता देंगे। सबको बता करके दिमाग का नहीं करवाना आपके। किसी को जानना है, और किसी को जानना, ठीक है ना, पहले तो ये नोट कर लीजिएगा कैसे है, जो बता देते हैं, नहीं तो सोचेगा कि सर के नहीं आ रहा है, सर के नहीं आ रहा है, सर को नहीं आ रहा है, सर को नहीं आ रहा है, सर को नहीं आ रहा है। ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो एन कैप कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी इंटू 1/sin थीटा, ठीक है। बताइए, यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम ढंग से सॉल्व नहीं किए थे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, साइन थीटा ये रहेगा यहाँ पर, और साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, एन कैप इज इक्वल टू द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, नीचे वाला ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सर को नहीं आता है, लो, सर को नहीं आता है तो लो बना दिए। तो एन कैप इज इक्वल टू द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। आप तो समझ में आ गया होगा, गधेड़े गधों कहीं के, आप तो समझ में आ गया कि नहीं जो, ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो जो हम कर दिए थे ना यहाँ पे, वो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो लगाना है वो कौन वाला लगाना था, क्योंकि अब साइन थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, ये वाला लगाने के लिए बोल रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर वो फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि नहीं दिया हुआ था कुछ थीटा वगैरह, तो पूरा सॉल्व नहीं किए थे हम, इतना ही करके छोड़ दिए थे। तो इसको आगे फिर सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीके से। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए बी, है ना, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए। अब तो आ गया होगा आपको। तो एक चीज़ के लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे कि वहाँ पे गलती लिख दिए थे, ठीक है ना। तो गलती नहीं लिखे थे, मतलब अधूरा प्रोसेस लिख करके छोड़ दिए थे, तो इसी का प्रोसेस का आगे कर लीजिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी इंटू 1/sin थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी नीचे है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बच जाएगा। यही प्रूव करके फिर यहाँ पर लिख दिए हैं। समझ में आ गया। पहले ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है ना, और इसको ब्रैकेट में करके लिख लेना है इसको ऐसे, उसके बाद फिर ये नोट करना है, ठीक है ना। तो अब तो दिक्कत नहीं होगा। हम नहीं बताना चाह रहे थे कि आपको फिर दिक्कत होगा, इसलिए बस याद रखिए। लेकिन अब किसी लोग को लगा होगा कि आता नहीं है तो बोल रहे हैं कि
ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भी नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको पर्सनली फिर लिख देंगे, है ना, पर्सनली बता दिया जाएगा। और क्या बोले हम, तो इस क्वेश्चन को बता यार, भूल गए उधर, कहाँ कहाँ टाइम लग गया, आधा घंटा सिर्फ इसी में। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करो। मान लिए कोई एक पी वेक्टर मान लेते हैं सबको मिला करके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब उधर टाइम लगा दिए तुम, तो अब इधर हम थोड़ा कम बताएंगे, अब जो जैसा ठीक समझो तुम। ए बी और सी को ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 3i कैप। कैसे आएगा कर लेना, जोड़ने आता है ना, इतना समझाने के बाद नहीं आ रहा तो हम क्या करें, 2j जे 3 कैंसिल। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा 2j कैप जे कैप, ये कैंसिल हो जाएगा -3 के कैप से, 3 के कैप 4 3 के 7 के कैप माइनस इतना तो 5 के कैप। अब उधर टाइम गया तो हम क्या करें, तुम्हारा गलती है। क्यू वेक्टर इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर बोल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने के लिए, क्या बोल रहा, तो ऊपर ए वेक्टर लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, बी वेक्टर। यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, आई कैप को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे ए वेक्टर में 1 2 3, बी क्या हो जाएगा -1 +1 और क्या हो जाएगा 4। अब बस कर लो, आई कैप को लिखना तो क्या लिखेंगे, 4 2 जा 8 -3 आई कैप, माइनस जे कैप को लिखना है तो जे कैप को लिखना है तो जे कैप को झाप दो, क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 3 जे कैप, प्लस के कैप लिखना है झाप दो, 1 × 1 1 माइनस ऑफ 2 के कैप, कितना हो जाएगा 5 आई कैप -7 जे कैप माइनस ऑफ 1 + 2 3 +3 के कैप। ये हो जाएगा क्या चीज़, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसको क्या माने थे हम लोग, क्यू वेक्टर माने थे। ठीक है ना, तो अब मान के चलो कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू द पी क्यू कॉस थीटा। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछ रहा है, तो कॉस थीटा निकालना है, तो पहले पी वेक्टर डॉट क्या करेंगे, क्यू वेक्टर करेंगे बाई पी क्यू कर देंगे। ठीक है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, करो 3 आई कैप माइनस ऑफ 5 के कैप इंटू क्यू कैप कितना हो जाएगा 5 आई कैप -7 जे कैप +3 के कैप। भाई दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा पी क्यू, तो पी का वैल्यू कितना है, 3 × 9 25 25 9 34 √34 इंटू पापा जी 25 49 25 69 20 50 69 और 9 कितना हो जाएगा 69 और 9 हो जाएगा कितना, ओहो गलत कर दिया कहीं लग रहा है। ठीक है ना, सही है। ठीक है ना, यहाँ पर तो √34, इसका भी कुछ करिएगा तो कितना आएगा 25 49 और 9, तो 69 और 9 कितना हो जाएगा 9 9 18 78 √78 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। पी वेक्टर पहले ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर करके निकाल लिए, कर लीजिएगा आप, कैसे किए शॉर्ट में बता दिया है। फिर क्यू वेक्टर क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोल रहा है, अब ये दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना। एंगल हमेशा निकालने के लिए क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पी क्यू कॉस थीटा, पी दिया हुआ कितना इतना और क्यू वेक्टर दिया हुआ इतना, इसको सॉल्व करिए देखिए 5 3 जा 15, आई कैप के साथ आई कैप का करेंगे, के कैप का नहीं दिया हुआ है, जे कैप का नहीं दिया हुआ है तो 0 हो गया, है ना। और इसका करिए -5 और 3 कितना हो जाएगा 15, और नीचे कितना हो जाएगा √34 इंटू √78, इसका वैल्यू कितना आ गया 0, क्योंकि 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू द 0, तो थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू द कॉस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बस हो गया, थीटा इज इक्वल टू द क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। समझने वाला समझ गया होगा, ऐसे भी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, इतना इजी मेथड से बताने के बाद भी बोल रहा कि दिक्कत है।
चलिए जिसको ये वाला में प्रॉब्लम है एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, पी वेक्टर निकाल लेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर करके एक पी वेक्टर मान लेते हैं, या एक्स वेक्टर या वाई वेक्टर कुछ ये मान लीजिए। क्यू वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए हैं कि नहीं किए हैं। अब जब भी अगर एंगल निकालना होगा तो डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, क्यों करेंगे भाई, क्रॉस करेंगे, फिर कितना और बिना मतलब का झमेला लगेगा, फिर एन कैप का वैल्यू निकालो अलग से। इससे बढ़िया क्या कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं एंगल निकालने के लिए, बस हो गया, ठीक है ना। आज चला गया बहुत सारा टाइम सिर्फ उसको सॉल्व करने में, वो मैं आधा अधूरा बताया था, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर गलत तो नहीं करिएगा लेकिन सुधार लीजिएगा। चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। वहाँ बहुत टाइम चला गया जिसके लिए बहुत लग रहा है कि क्यों वहाँ पे उतना टाइम दे दिए हम, है ना। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। हमने क्या बोला कि एन कैप हो जाएगा क्या चीज़, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी। उसके बाद मैंने बता दिया था इंटू 1 बाई साइन थीटा, ए कैप क्रॉस बी कैप बाई साइन थीटा। ये सही है, ये सही है, लेकिन क्या है आधा अधूरा प्रोसेस है, पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सही है लेकिन ये क्या है, इसके बाद ये कैसे आएगा उसको अच्छा से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी तो लिख दिए, सही है। अब एक मिनट इधर साइन थीटा का निकाल रहे हैं, सिर्फ साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अगर एन कैप में नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। देखिए अगर ऐसे कर देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं है तो डायरेक्शन भी लिखे हैं, तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए बी, बस इस साइन थीटा के जगह पे पुट कर दीजिए यहाँ पर ले जाके 1 बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा इंटू ए बी। ये वाला ए बी नीचे रहेगा तो क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का क्या, ये मैग्नीट्यूड है तो ए कैप लिख सकते हैं, बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का क्या, ये मैग्नीट्यूड तो बी कैप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे करके ये लिख सकते हैं, ये तो सही है और ये भी एक सही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा और इसको भी ध्यान दीजिएगा, एन कैप के लिए ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे यूज आ गया था ये वाला, आप समझ में आया, ठीक है। ये वाला कैसे आया आपको पता ही है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम लोग ऐसे भी करते हैं और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, आप समझ में आ गया होगा। अब नोट करिए, जिसको चूल मचा था उसके लिए है ये, टाइम लग गया इसके लिए, सॉरी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देयर आर टू वेक्टर्स, देयर आर टू वेक्टर, सॉरी यार टाइम लग गया इसके लिए थोड़ा, सॉरी फॉर दैट, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया इसलिए। फॉर दिस टू वेक्टर्स, है ना, अगली बार से नहीं होगा, ध्यान देंगे हम। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड्स, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
then find out then find the magnitude of its area. वेक्टर बोलेगा तो वेक्टर में ही छोड़ देंगे। बी क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर भी चीज, फिर से यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर which is perpendicular to both A vector and B vector। चलिए बनाइए तो इसको जी। पहला का आंसर तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड सब पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड दिया हुआ रहता था तो क्या करते थे, मैग्नीट्यूड एरिया का निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लेते थे। याद आया? तो यहाँ पे लिख दीजिए ए वेक्टर, यहाँ लिख दीजिए आई कैप, यहाँ लिख दीजिए जे कैप और यहाँ लिख दीजिए के कैप, ये लिख दीजिए बी वेक्टर। ए वेक्टर के जगह पे क्या लिख देंगे, 3 1 0, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 0। करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा, आई कैप को लिखना है तो आई कैप को हटा करके 2 × 1 मतलब 2 - 0, आई कैप माइनस जे कैप लिखने के लिए झाप देंगे इसको 6 - 0 जे कैप प्लस के कैप लिख रहे हैं, इसको झाप देंगे 3 - 0 के कैप। कितना आ गया, 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। इतना आ गया पहला का आंसर। दूसरा पे आइए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या बोल रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ये तो क्या निकल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या निकल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर देंगे, 2² प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 + 36 + 9 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 7 यूनिट, 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसका, पहला का आंसर। ठीक है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इतना किए, और होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एरिया कितना होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकलता है। तो इसका वैल्यू निकाल करके हम लोग 7 यूनिट कर लिए हैं। अब आते हैं यूनिट वेक्टर मतलब कि एन कैप के बारे में। ठीक है, तो एन कैप लिखना है तो क्या हो जाएगा, एन कैप के लिए क्या बताए थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आता है, 2 आई कैप माइनस ऑफ 6 जे कैप प्लस 3 के कैप बाई 7, है ना। तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/7 आई कैप माइनस, है ना, डिवाइड सब में चला जाता है 6/7 जे कैप प्लस 3/7 के कैप, है ना। एलसीएम लेंगे 7 2 6 3, फिर से वही हो जाएगा सेम। तो इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बस अब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस 3 क्वेश्चन और है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इजी इजी सा 2 क्वेश्चन है, अब इजी सा क्वेश्चन है, 3 जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। If the area of a triangle of sides A vector and B vector A vector and B vector is equal to AB by 4, then find the angle between A vector and B vector. Angle between चलो ठीक है, इसको बनाइए पहले। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट मैग्नीट्यूड है ना, ए बी साइन थीटा, एन कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा रूट 3 इधर इंटू में, इधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। सही हो गया। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी बाई 4, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। ऊपर वाला को नोट करिए ढंग से। तो क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था, जब एडजेसेंट साइड दिया हुआ रहता था तो हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसी के बराबर क्या दिया हुआ, ए बी बाई 4, याद आया। इसको क्या बोलते हैं, इसी के बराबर क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स टू ए बी बाई 4, और इसको निकालने के लिए क्या करते थे, हाफ इंटू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा, एन कैप गया भाड़ में, है ना, एन कैप हट गया क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा है, डायरेक्शन नहीं बोल रहा। ए जी से क्वेश्चन है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 2 जा 4, 1/2, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 150 डिग्री भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो ये दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता था। कैसे होता था सब बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, बार बार नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द 5 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द 8। बस हो गया। ठीक है, इतना बताने के बाद आपको फिर बार बार हम हिज्जे कर करके बताएंगे तो ये अच्छी बात है नहीं। आप खुद कोशिश करिए और बनाइए, सब कुछ बताया हुआ है। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जबकि ए क्रॉस बी दिया हुआ 8, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एन कैप को नहीं लिखेंगे, ये एन कैप को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया है। 8 हो जाएगा। ए बी, ए कितना दिया हुआ है 2 और कितना दिया हुआ है 5। साइन थीटा इज इक्वल टू द 8, साइन थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा 8/10, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5, साइन थीटा बराबर, तो साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, जो कि कॉस 53 के बराबर होता था, याद आया। और कॉस 37 जो होता है वो कितना होता है 4/5, जो साइन 53 के बराबर होता था। ठीक है, याद आया। तो थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री, साइन 53, साइन थीटा इज इक्वल टू द 4/5 किसका होता है साइन 53 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा क्या, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ए कितना दिया हुआ है 2, बी कितना दिया हुआ 5, थीटा का वैल्यू आ गया 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री कितना होता है 3/5, तो 2 × 5 × 3/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 × 2 = 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हमारा वेक्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर में। ठीक है, ये खत्म हो चुका है वेक्टर, खत्म। ठीक है ना, तो वेक्टर क्या हो चुका है खत्म। 6 लेक्चर लगा है। ठीक है ना, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है ना, वेक्टर जो है इसमें क्या पढ़ा भी हमने, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं पैरेललोग्राम के, जब डायगोनल दिया हुआ रहता है तब एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ रहता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, और अगर ट्रायंगल दिया हुआ तो हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे किया जाता है बताया है, आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं। पहले ए वेक्टर का लिख देंगे जो दिया हुआ रहेगा, फिर बी वेक्टर का लिख देंगे, फिर एक डिटर्मिनेंट करके साइन दे देंगे, है ना, लेकिन उसको मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, वो क्या डिटर्मिनेंट का एक साइन है। वो क्या निकला सिर्फ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालना तो उसका क्या कर देंगे सबका स्क्वायर। बताया था ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब बता रहे थे तो क्या बताया था कि अगर 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया हुआ रहेगा तो उसका अगर ए वेक्टर करके दिया हुआ रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना रहता था तो क्या करते थे 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते थे। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग ने वेक्टर प्रोडक्ट के बाद क्या बात किया था वेक्टर प्रोडक्ट में, और क्या बात किया था बताइए और क्या बात किया था, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा होता था, एन कैप होता था। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए बी साइन थीटा एन कैप होता था। जब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एन कैप को नहीं लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना तो ए बी साइन थीटा लिखते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें थोड़ा बहुत हम कम बताए हैं, है ना, कम चोरी कर दिए हैं, मतलब जल्दी जल्दी बता दिए हैं, तो इसलिए बताया ताकि आप खुद पे घर पे समझिए। फिर भी मैंने इजी प्रोसेस जो होता था वो बताने की कोशिश की है ना। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको फिर से आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।